आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि सार्थक अंकों से आप क्या समझते हैं। किसी माप अथवा गणना के परिणाम में सार्थक अंक ज्ञात करने के नियम लिखिए। ठीक है, आज हम सार्थक अंकों के बारे में जो है अच्छे से जानेंगे। ठीक है, चलिए इसका उत्तर जो है यहाँ पे लिखते हैं। तो सार्थक अंक क्या होता है कि किसी भी माप अथवा गणना के परिणाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं कि सार्थक अंक होते क्या हैं। क्या कि जो सार्थक अंक हैं वो होते क्या हैं, हम इस चीज समझते हैं। ठीक, तो यहाँ पे जो है इस चीज को इस तरीके से लिखते हैं, सार्थक अंक। तो सार्थक अंक क्या होते हैं, अगर इसके परिभाषा की बात करें, पहले परिभाषा देखते हैं फिर इसको जो है समझेंगे। ठीक है, तो परिभाषा आपको लिखने में सहायता करेगी, बाकी हम आपको समझाते हैं। तो सार्थक अंक क्या होते हैं कि किसी राशि की माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, इसकी परिभाषा अगर लिखें हम तो क्या होगा कि किसी, यहाँ पे इसके इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, किसी भी माप में, किसी भी माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को, ठीक है, ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध, पहले संदिग्ध अंक को, ठीक है, तथा पहले संदिग्ध अंक को क्या कहते हैं, सार्थक अंक कहते हैं। ये हमने क्या किया, ये हमने केवल अभी लिख के देखा है, इसको अभी हम क्या कर देंगे, समझेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि किसी भी माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, मेन सार तो इसी परिभाषा से आता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम एक उदाहरण लेके चलेंगे। ठीक है, कि मान लिया हमारे पास कोई छड़ है, क्या है, छड़ है ये, इसको मापा गया है, किसी भी मापन यंत्र से जो है इसकी माप की गई है। ठीक, तो मान लीजिए छड़ की जो वास्तविक लंबाई है वो मान लीजिए जो है 5.346 है, मान लीजिए। ठीक है, हमने किसी इसको मापक यंत्र से नापा है। तो मापने में क्या होता है कि जो ये आखिरी वाला अंक रह जाता है वो संदिग्ध होता है। मतलब किसी भी मापन यंत्र से नापेंगे तो उसकी जो अल्पतमांक होती है वो क्या होती है, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये जो है स्केल है, ये स्केल है। ठीक है, इस स्केल की जो अल्पतमांक है वो 0.1 सेंटीमीटर है। कितनी है, ये है। ठीक, तो यहाँ पे 2 रीडिंग है और यहाँ पे 3 रीडिंग है। ठीक है, इसके बीच में जो है हमें 10 गैप मिल जाएंगे, मान लीजिए। ठीक, अब यहाँ पे कोई भी माप, ठीक है, मान लीजिए जो है यहाँ तक आती है, इस जगह तक आती है, इस जगह तक। ठीक, तो ये क्या है, ये मान लीजिए 1 लिखा हुआ है। तो अब ये 2, ठीक है, 2 और ये .1 मान लीजिए, .1 है ये। ठीक है, .1 .2 इस तरीके से है। ठीक है, तो आप इसको जो है, अब ये 2 है और ये क्या है, पॉइंट ना, ये .1 तक जा रही है ना, ये जो है इधर 0 तक, मतलब कि जो 2.0 तक जा रही है, मतलब ये बीच में है। तो इसको आप जो है क्या होगा, इतना जो है कम डिफरेंस है, तो यहाँ पे कुछ लोग इसको क्या करेंगे, कुछ लोग इसी माप को क्या लिखेंगे, 2.0 लिख देंगे और कुछ लोग इसको 2.1 लिखेंगे। यानी यहाँ पे ये वाला जो आखिरी अंक है वो संदिग्ध अंक कहा जाएगा, इसका मतलब होता है संदिग्ध अंक। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे कोई भी जो है, यहाँ पे इस छड़ को जो है नापता है, उसकी जो माप है वो क्या है, वो हो सकता है कि 5.345 भी आ सकती है। ठीक है, और हो सकता है 5.347 भी आ सकती है। मतलब यहाँ पे क्या है कि ये जो
5.34 है, ये क्या है, ये मान लीजिए सेंटीमीटर है, ठीक है, ये सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे जो 5.34 है, ये क्या है, फिक्स है, ये जो है यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंक है, ये आराम से ज्ञात हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे इस माप की बात करें तो यहाँ पे क्या है, 2 तक तो कोई वही नहीं है, 2 तक तो मतलब ये जो है माप, ये वाली माप क्या है, ये वाली माप तो एकदम यथार्थ है कि 2 तो आएगा ही, 2 के बाद की दिक्कत है कि पॉइंट के बाद क्या आएगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो इसीलिए कहा गया क्या, कि किसी भी माप में यथार्थता पूर्वक ज्ञात अंक को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहेंगे। तो यहाँ पे अगर सार्थक अंकों की संख्या की बात करें हमारे इन दोनों में क्या है कि जो सार्थक अंकों की संख्या है, इसमें क्या हो जाएगी, इसमें जो 1 2 3 4 हो जाएगी, और इसमें भी क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक। 4 4 दोनों में सार्थक अंक है। ये 3 यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंक है, ये पहले वाले दोनों में ये क्या है, ये सार्थक, ये सॉरी ये है क्या है, ये संदिग्ध अंक है। तो उनको मिला के 4 4 सार्थक अंक है। अब यहाँ पे जो इसका दूसरा पार्ट है कि माप अथवा गणना के परिणाम में सार्थक अंक ज्ञात करने के जो नियम है वो देख लेते हैं हम। कुछ नियम है यहाँ पे, ठीक है, कुछ नियम है उसको देख लेते हैं। किसी भी माप में हमारे पास कोई माप दी हुई है, ठीक है, उस माप को देख के हम सार्थक अंकों का जो निर्धारण है वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज जो है यहाँ पे हमें देखनी है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने पहला पॉइंट जो है, जो नियम नंबर 1 है, वो ये कहता है कि संख्या में विद्यमान प्रत्येक अशून्य अंक क्या होता है, सार्थक अंक होता है, ठीक है। कि जिस संख्या में जो है हमने क्या है कि जितने भी अशून्य अंक हैं वो क्या कहलाएंगे, वो सार्थक अंक कहलाएंगे। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे पहला क्या है, यहाँ पे लिख के हम आपको बता दे रहे हैं कि अशून्य अंक जो है, अशून्य अंक सार्थक अंक होंगे, सार्थक अंक होंगे। अब यहाँ पे क्या है, उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उदाहरण के तौर पे हमने क्या लिया, जैसे 3 2 4 5 7, यहाँ पे सारे के सारे हमारे अशून्य अंक है, यानी कि यहाँ पे क्या 1 2 3 4 5, यहाँ पे ये 5 क्या है, सार्थक अंक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे नियम की। तो इसका जो दूसरा नियम है वो ये कहता है क्या, कि अशून्य अंकों के बीच में जो शून्य आएंगे वो भी सार्थक अंक होंगे, ठीक है। यानी कि यहाँ पे लिखें तो अशून्य अंकों के बीच में आने वाले शून्य भी सार्थक अंक होंगे, ठीक है, भी सार्थक अंक होंगे होंगे अब इसकी अगर जो है हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे देखते हैं, ठीक। जैसे 3 2 0 4 5 7, ठीक है। अच्छा, दशमलव और बिना दशमलव, ठीक है, यहाँ पे इन दोनों नियम में, इन पहले नियम और दूसरे नियम में दशमलव हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमने क्या ले लिया, कि ले लिया हमने क्या, 3.2045, नहीं 3.2045 ठीक। तो हमारे पास ये दो जो है यहाँ पे मापे दी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये दो अंक हैं, इन दोनों इन 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 दोनों संख्याओं में क्या है, देखिए हमें सार्थक अंकों की संख्या जो है अगर पूछी जाए तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ये जो जीरो है ये भी सार्थक अंक माना जाएगा, ठीक है। पहला नियम क्या था, अशून्य अंक तो सार्थक अंक हो गए ही, साथ साथ में क्या, अशून्य अंकों के बीच में जो जीरो आएंगे वो भी सार्थक अंक माने जाएंगे, यानी 1 2 3 4 5 6, 6 सार्थक अंक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी जो हमारे 6 सार्थक अंक है, यानी दशमलव और बिना दशमलव की संख्याओं में कोई भी यहाँ पे जो है चेंज, परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं नियम नंबर 3 पे। तो जो इसका तीसरा नियम है वो ये क्या कहता है, जो तीसरा नियम है वो ये कहता है कि अशून्य अंकों के दाहिनी ओर के सभी शून्य अंक, ठीक है, जो कि क्या हो, दशमलव बिंदु के बाईं ओर हो, सार्थक अंक हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे क्या है, इस चीज को हम जो है उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे कोई उदाहरण क्या है कि 8 6 4 00.00, ठीक।
मान लीजिए हमारे पास ये कोई जो है यहाँ पे जो है संख्या है, इस संख्या में जो है हमें सार्थक अंकों के मान बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे सार्थक अंक कौन कौन से होंगे? तो इस नियम में हमसे ये कहा गया है कि देखिए ये हमारे अशून्य अंक हैं, ये तो सार्थक अंक होंगे ही। इसके बाद के भी अंक क्या हैं कि सार्थक अंक माने जाएंगे, लेकिन वो दशमलव के पहले होने चाहिए, दशमलव के बाद नहीं। मतलब ये जो है अशून्य अंकों के अंत में, अब अंत में कोई जो है यहाँ पे क्या ये नियम लग जाएगा फिर, जो यहाँ पे कोई अशून्य अंक आखिरी में नहीं होना चाहिए, यानी कि सब जीरो जीरो हैं। तो यहाँ पे दशमलव के पहले वाले अंक जो है सार्थक अंक होंगे और दशमलव के बाद वाले सार्थक अंक नहीं होंगे। यानी कि यहाँ पे इस संख्या में क्या है कि हमारे जो सार्थक अंकों की संख्या है 1 2 3 4 5, 5 सार्थक अंक होंगे यहाँ पे। इस संख्या में जो है 5 सार्थक अंक होंगे। क्या होंगे? 5 सार्थक अंक होंगे, ठीक। तो ये हो गई क्या कि जीरो जो है अशून्य अंकों के कहाँ पे हो? दाईं ओर हो। तो अब हम जो है देखते हैं बाईं ओर की बात। अब आते हैं इसके चौथे नियम की बात करते हैं। तो चौथे नियम में जो हमसे ये कहा गया, ये था दाईं ओर की बात। अब ये कहा गया कि अशून्य अंकों के बाईं ओर के शून्य क्या होंगे? सार्थक अंकों में नहीं माने जाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है कि यहाँ पे जो है फिर उनके बाईं तरफ, शून्य के जो है बाईं तरफ कोई अशून्य अंक नहीं होना चाहिए, ठीक है। उदाहरण के लिए क्या करें हमने क्या मान लिया है? हमने मान लिया यहाँ पे देखिए, जैसे 0.02346 और कॉमा 0.0002346 कॉमा 0.0002346, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो अशून्य अंक है वो कितने हैं? ये 2 3 4 6, 2 3 4 6 सब में वही है। अब इसके पहले जो जीरो हैं दशमलव के बाद की कहें या पहले की, इससे कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे क्या, ये सारे जो अंक हैं यहाँ पे क्या, इनके बाएं तरफ कोई अशून्य अंक नहीं है। ये देखिए, ये यानी ये सभी अंक जो है सार्थक अंकों की गिनती में नहीं आएंगे। यानी इन सब में जो है क्या है, केवल चार चार सार्थक अंक है, जो कि 2 3 4 6 ये, इन सब में क्या है, केवल चार चार सार्थक अंक है, केवल चार चार सार्थक अंक है। यानी कि यहाँ पे अब बात करें इसके पांचवें नियम की, तो जो पांचवा नियम है वो क्या कहता है वो देखते हैं हम यहाँ पे। पांचवा नियम क्या कहता है? पांचवा नियम इसका उल्टा है। पांचवा नियम ये कहता है कि दशमलव के दाईं तरफ, ठीक है, क्या कि दशमलव संख्या के, दशमलव बिंदु के दाईं तरफ के जो शून्य होंगे अशून्य अंक के बाद वाले, ठीक है, वो क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जो है इसी में क्या होता, यहीं पे 0.0002346 लिखा होता या 0.500 लिखा होता। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है ये वाले अंक जो हैं ये तो सार्थक अंक नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये जो ये वाला जीरो है ये सार्थक अंक की गिनती में आएगा, क्योंकि यहाँ पे ये जो है क्या है कि अशून्य अंक के जो है क्या है, बाद का जीरो है। ये दशमलव के बाद में अशून्य अंक के बाद का जीरो है, यानी कि यहाँ पे क्या, ये वाले अंक सार्थक अंक होंगे। यानी कि यहाँ पे क्या है, इस वाली संख्या में कितने, 3 2 5, 5 सार्थक अंक है, इसमें 3 सार्थक अंक है। तो ये हमने किसी माप में सार्थक अंकों के ज्ञात करने के नियम देखे, सार्थक अंक क्या होता है ये देखा, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमसे यही पूछा गया था। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।